जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुझे बचपन से ही पुरानी और वीरान जगहों पर घूमने का शौक था। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ नए नए एडवेंचर पर निकल जाता था। एक दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त एक पुरानी हवेली के बारे में सुनते हैं जो गांव के किनारे पर स्थित थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का बसेरा है। मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, मैं और मेरे 4 दोस्त उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर कदम रखते ही हमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे और चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक आवाज आई, कौन है वहां? सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे दोस्तों ने देखा कि एक दरवाजा अपने आप खुल गया। सबने डरते हुए दरवाजे के अंदर झांका। वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। मैंने जैसे ही किताब को छुआ, एक जोरदार आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उस आवाज से सब डर गए और भागने लगे, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। मैंने महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्तियां हमें रोक रही थीं। तभी दोस्तों ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वृद्ध महिला ने कहा, यह हवेली हमारी है, यहां कोई भी बाहर से नहीं आ सकता। मैं और मेरे दोस्तों ने माफी मांगी और जाने की कोशिश की, पर वृद्ध महिला ने दरवाजे की ओर इशारा किया। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और सब बाहर भागे। हमने कभी वापस उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि कभी भी बिना पूरी जानकारी के किसी भी पुरानी जगह पर नहीं जाऊंगा। जब भी मैं उस रात के बारे में याद करता हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस रोमांचक और डरावनी कहानी को सुनने के लिए। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। ऐसी कहानियां हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है और हमें अद्वितीय अनुभवों का एहसास कराती है। आपकी रुचि और प्यार के लिए धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम जल्दी ही एक और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। अभी के लिए अलविदा और सुरक्षित रहें।